हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस सो दैट। स्टूडेंट, सवाल ये पूछा जा रहा है कि दो एटम्स के दरमियान इंट्रैक्शन आखिर क्यों होती है। आप जानते हैं दो एटम्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसे कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, और आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आखिर क्यों होती है, कोवलेंट बॉन्ड आखिर क्यों बनता है, या फिर दो एटम्स आखिर क्यों इंटरेक्ट करते हैं। तो बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चेक कीजिएगा। आपने ये रिलेशन याद रखना है किसी भी चीज़ की रिएक्टिविटी को समझने के लिए। एटम्स की बात हो रही है, एटम्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से एटम्स होते हैं अनस्टेबल, सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एटम्स हैं उनकी एनर्जी हाई, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है। जो चीज़ अनस्टेबल होगी वो हाईली रिएक्टिव होगी। याद रखिएगा, एटम्स होते हैं हाईली रिएक्टिव, एटम्स होते हैं अनस्टेबल, इसलिए होते हैं हाईली रिएक्टिव। अब मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन का एक एटम मेरे पास है, ये हाईली रिएक्टिव है हाई एनर्जी की वजह से। दूसरा ऑक्सीजन एटम इसके अगर नज़दीक मौजूद है तो ये इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। इस रिएक्शन में अच्छी खासी एनर्जी लूज़ होगी, रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, और मकसद है एनर्जी को रिड्यूस करना। इस एटम ने आखिर क्यों रिएक्ट किया? रिएक्शन की वजह है किसी तरीके से अपनी एनर्जी को रिड्यूस किया जाए, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, नतीजा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनने का मतलब यह है कि कोवलेंट बॉन्ड बना है, दो एटम्स ने आपस में इंटरेक्ट किया है, और इस इंटरेक्शन के नतीजे में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है वो मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी। जो प्रोडक्ट बनी है वो एनर्जी के लॉस से बनी है। इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी हाई होगी, ज़्यादा होगी। जब रिएक्शन हुआ तो एनर्जी का लॉस हुआ, कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में चली गई, तो जो बाकी मानदा एनर्जी है वो कम रह गई। मॉलिक्यूल की एनर्जी हमेशा उसके रिस्पेक्टिव एटम से कम होती है। लेस एनर्जी का मतलब है मोर स्टेबल। यहाँ पर मैंने मिसाल दी है ऑक्सीजन की, लेकिन अगर किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल आप स्टडी करेंगे वो उसके एटम से ज़्यादा स्टेबल होता है। नाइट्रोजन की बात करूँगा, नाइट्रोजन एटम की एनर्जी हाई, जिसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव होगा। नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम से कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा, वो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। जितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल। तो जो बेसिक पर्पस है वो है एनर्जी को किसी तरीके से रिड्यूस करना ताकि स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सके। तो हमें अपना आंसर मिल रहा है, चेक करते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन देख लें, दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ऐसी कोई लॉजिक बनती नहीं है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑप्शन ए को आप गलत करार देंगे। ऑप्शन बी चेक कीजिएगा, दे गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहाँ पर बात हो रही है ऑक्टेट रूल की, तो ये ऑप्शन भी हमें सही लग रहा है, इसलिए फिलहाल इसको हम रखते हैं। ऑप्शन सी चेक करते हैं, दे एक्वायर स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बेसिक पर्पस यही है। हर एटम दुनिया का अपनी एनर्जी को लो करने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑप्शन सी वाला। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी ज़रूर है, इसमें गलती नहीं है। ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्डिंग होती ज़रूर है, लेकिन शुरुआत होती है बात की यहाँ से। जो बेसिक पर्पस है वो ये है, एटम की एनर्जी हाई है, उसको लो करना ये चाहते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, तो फिर ये ऑक्टेट रूल की तरफ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की तरफ जाएंगे इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, लेकिन आपको वन बेस्ट चाहिए, तो बात की शुरुआत यहाँ से होती है, इसलिए ऑप्शन सी को आपने मोस्ट एक्यूरेट मानना है। क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। फिर भी ऑप्शन डी को आप चेक कर लें, दे गेट 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये
कोई इसका लॉजिक नहीं बनता, आप इसको रॉन्ग कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं।